और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहां देश भर में स्वतंत्रता दिवस की खास तैयारियां की जा रही हैं। और ये बड़ी जानकारी आपके सामने रांची से, जहां स्वतंत्रता दिवस की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। तो देश कल स्वतंत्रता दिवस मनाने को तैयार है। रांची में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहने वाली है। और रांची से जानकारी, जहां स्वतंत्रता दिवस की जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं, पूरी तैयारियां चाक चौबंद किए गए हैं। अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है और इस दिन यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी दो राजकीय कार्यक्रम होता है। एक राजधानी मोरहाबादी मैदान में और दूसरा उप राजधानी दुमका में। यदि मोरहाबादी मैदान की बात करें तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कल झंडोत्तोलन किया जाएगा, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण पे है। आप देख सकते हैं मोरहाबादी मैदान का दृश्य। मोरहाबादी मैदान के सभी ओर आम लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है और तिरंगे का कलर इन हर एक बैठने जो स्थल है बैठने के लिए लोगों की, उसे सजाया जा रहा है। पूरे मैदान को समतल किया गया है ताकि जब कल यहाँ पे परेड होगा तो किसी तरह की व्यवधान उत्पन्न ना हो। और इस बार यदि 15 अगस्त परेड की बात करें तो परेड में 14 बटालियन हिस्सा ले रहे हैं। यानी इन 14 बटालियनों में पुलिस के जवान विभिन्न विभागों के होंगे। और खास बात है कि इस बार बिहार के भी एक प्लाटून रांची पहुंची है जो इस परेड में हिस्सा लेगी। तो कह सकते हैं बिहार के जो जवान हैं वो आकर्षण का केंद्र होगा इस बार के स्वतंत्रता दिवस यानी कल का 15 अगस्त। और इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जो राज्यवासी हैं वे जुटते हैं। मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन के बाद परेड को सलामी देते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा ही संबोधन होता है। राज्य के नाम जो संदेश होता है मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 15 अगस्त को लेके पूरी तैयारी माकूल कर ली गई है। और इस दिन में जितने भी जो ट्रैफिक पोस्ट हैं या फिर यहाँ मोरहाबादी मैदान तक पहुंचने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे पुलिस के साथ साथ यातायात विभाग के जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं आज से ही जो बड़े वाहनों की जो प्रवेश है, कई जगह ड्रॉप गेट बनाए गए हैं, वहां से उन्हें प्रवेश अब आज 15 अगस्त तक यानी कल तक नहीं मिलेगा। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोग पहुंचते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो इसका ख्याल पूरा रखा जाता है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, कल पूरा देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ऐसे में अगर रांची की बात की जाए तो क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर की गई हैं, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई? जी, 15 अगस्त को लेके राजधानी रांची में भी कह सकते हैं एक बड़ा जो राजकीय कार्यक्रम होता है उसकी तैयारी लगभग अंतिम चरण पे है। और यदि इस कार्यक्रम की बात करें तो यह जो कार्यक्रम है रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित है। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से कि मोरहाबादी मैदान में जो कल स्वतंत्रता दिवस को लेके झंडोत्तोलन होना है उसके लिए लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। मैदान के चारों ओर आप देख सकते हैं जो तिरंगे का कलर है वह देखने को मिल रहा है। जो लोग यहाँ पे आमजन पहुंचेंगे उनके बैठने की व्यवस्था मैदान के चारों ओर की गई है। वहीं आप देख सकते हैं उत्तरी दिशा में जो तिरंगा कलर दिख रहा है वहां से जो 14 बटालियन इस बार परेड में हिस्सा लेंगी उनका मार्च पास्ट जो है यहाँ से शुरू होते हुए एक मुख्य स्टेज तक आती है। और इस मुख्य स्टेज के बाद सलामी देने के बाद वह पुनः उस स्थान पे चली जाती है। तो कह सकते हैं राज्य के मुख्यमंत्री के हाथों कल 9 बजे यहाँ पे झंडोत्तोलन होना है। और इस बार जो 14 बटालियन शामिल हो रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार की भी एक प्लाटून इस बार इस परेड में हिस्सा लेने के लिए रांची पहुंची है। और उनके द्वारा भी जो रिहर्सल था वह किया गया है। और बिहार से आए जो जवान है इस परेड का हिस्सा बनेंगे। वहीं इसके अलावे यदि 14 प्लाटूनों की बात करें तो उसमें सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जो एचएसबीसी हैं, बिहार पुलिस, झारखंड जगुआर, जैप 1, जैप 10,
रांची पुलिस, होमगार्ड के जवान, एनसीसी के बच्चे, स्काउट एंड गाइड के बच्चे, वे भी इस 14 प्लाटून में शामिल हैं और कह सकते हैं कल उनके द्वारा भी यहाँ मार्च पास्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हाथों कल यहाँ 9 बजे झंडोत्तोलन होना है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। जिसके बाद झंडोत्तोलन के बाद मार्च पास्ट होता है। मार्च पास्ट के बाद मुख्यमंत्री को सलामी दी जाती है। मुख्यमंत्री परेड का निरीक्षण भी करते हैं। हालांकि कल का यह खास दिन और इस खास दिन के तैयारी में पूरा मोरहाबादी मैदान के अलावे पूरे शहर को भी सजाया जा रहा है, जो आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि यदि कल सुबह से ही बात करें तो 15 अगस्त सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक जो भारी वाहनों का प्रवेश शहर में होता है उस पे नो एंट्री लगा दी गई है। यानी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बड़े वाहनों का जो प्रवेश है राजधानी में वो नहीं हो पाएगा। और जो दूसरे जिले से जितने भी बस ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जो बसें आती है, उनको दूर में ही कल रोका जाएगा, ताकि जो 15 अगस्त का जो शहर के विभिन्न जगहों पे जो कार्यक्रम होता है, राजकीय कार्यक्रम मोरहाबादी में देखने को मिलता है जहां मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं। इसके अलावा राजधानी रांची में जितने भी संस्थानें हैं वहां पे भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर एक चौक चौराहों पर तिरंगा फहराया जाता है और इस आजादी का जो जश्न है वो सारे लोग मनाते हैं। तो इसकी तैयारी में पूरा शहर जुटा हुआ है और मोरहाबादी मैदान के साथ साथ पूरे शहर को सजाने की दिशा में लोग जुटे हुए हैं, ताकि कल के दिन को वे एक जश्न के रूप में मना सके। प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं कि जो तिरंगा यात्रा है वह भी निकाली जा रही है। विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न पार्टियों के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और जो आजादी का जश्न है या फिर जो आजादी एक लंबी लड़ाई लेके लोगों ने लिया था, उसको लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश आम लोगों के द्वारा भी की जा रही है उस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। बिल्कुल संदीप, तो कल के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए देश पूरे तरीके से तैयार है, रांची पूरे तरीके से तैयार है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।